नमस्कार दोस्तों। आज हम इस बात पे चर्चा करते हैं जो बच्चों का एग्ज़ाम होता है। बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि हम क्या करें कि जिससे हमें इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिले और हम अच्छे से एग्ज़ाम दें और मेडिटेशन करें। कौन सा हम आसन करें कि जिससे हमारे ब्रेन में ताकत आए और हमारी याददाश्त मजबूत रहे। हम इस बारिश में, इस शांत वातावरण में आपको मैं ये वीडियो बनाकर भेज रही हूँ ताकि आप इसे करें। जब भी आप करें योग तो मंत्रों के साथ आप स्टार्ट करें, उसके बाद आप योगासन करें। मन को शांत और स्थिर रखते हुए अपने योगा मैट पे आप सबसे पहले बैठें। एग्जाम किसी भी चीज का हो, टेंशन तो आता ही है। आपको एग्जाम न देना हो तो आप बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। आपको पता चल गया कि मुझे तो पढ़ के एग्जाम देना है, तो आप पे प्रेशर आ जाता है। तो इन प्रेशर को हम कैसे रिलीज करें? तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आप मन को शांत और स्थिर रखें और ऐसे सबसे पहले अपने पूरे बॉडी को आप स्मरण करें और उसके बाद अपने इष्ट का ध्यान करें, सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हुए। जब भी आप योग स्टार्ट करें तो पूर्ण पद्मासन या अर्ध पद्मासन में आप बैठें। ये हमने राइट लेग को उठाया, अर्ध पद्मासन, ये पूर्ण पद्मासन। बच्चे तो लगा ही लेते हैं, या जिसको प्रॉब्लम है वो न लगाए। नॉर्मल सुखासन में या अर्ध पद्मासन में वो बैठ के करें। तो जब भी आपका टेंशन हो, कुछ भी आपको टेंशन हो रहा है, जरूरी नहीं कि सिर्फ एग्जाम का ही टेंशन है, किसी प्रकार को आपका टेंशन है, आप सबसे पहले शांत वातावरण में बैठें और पार्टी को ढीला छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल और मंत्रों का आप उच्चारण करें। सबसे पहले इस प्रकार से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पाम को आपस में रब करें। जितनी ऊर्जा हो सके उतनी ऊर्जा पाम के अंदर से लाएं। जितना ही आप घर्षण करेंगे उतनी ऊर्जा पाम के अंदर से निकलेगी। कप की शेप में आइस पे ले जाएं। अब हम आपको कैसे अपने ब्रेन को हम शांत रखें और स्थिर रखें। तो सबसे पहले हम आपको वृक्ष आसन बताते हैं, जो आपकी याददाश्त को भी तेज करता है और मानसिक एकाग्रता को वो बढ़ाता है। आप एग्जाम के समय करेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ होगा और टेंशन फ्री भी आप रहेंगे और आप अच्छे से एग्जाम को दे भी पाएंगे। दोनों हैंड इस प्रकार से हमारे होंगे और हम यहाँ पर जाएंगे और इसे हम कहते हैं अर्ध वृक्ष आसन, ट्री पोज। और राइट लेग को हमने उठाया, इस प्रकार हमने रखा और फिर हमने डाउन किया और फिर ऊर्जा को लेते हुए हम पूरे बॉडी में लाए। आप सोच रहे कि ऊर्जा 7 चक्रास जो हमारी बॉडी में मौजूद है,
जब भी आप वृक्षासन को करें तो 7 चक्रों का स्मरण करते हुए वृक्षासन को करें। ये आपका मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ज्ञान केंद्र, सहस्त्रार चक्र। और मूलाधार आपका रेड कलर का होता है, स्वाधिष्ठान ऑरेंज, मणिपुर येलो, अनाहत ग्रीन, विशुद्धि आसमानी, ज्ञान केंद्र डार्क ब्लू कलर और सहस्त्रार चक्र आपका पर्पल कलर का होता है, जो हमारे इंद्रधनुष का कलर होता है। इस समय बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं। जब इस बारिश में जो इंद्रधनुष निकलता है वही हमारे चक्रों का कलर होता है। इसीलिए इस बारिश में मैं आपको रिमझिम बारिश में ही आपको ये वीडियो भेज रही हूँ। और ऐसे ही इंद्रधनुष का आप एक ऑरा बनाइए, पॉजिटिव फीलिंग करते हुए आप करें ऐसे। 1 2 3 4, फिर अपोजिट ले। 1 2 3 4। आप सोचते हैं कि मैम तो इनहेल एक्सेल बताया ही नहीं, सांस को कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है। तो आप जब ऐसे करते हैं हैंड को, तो आकाश से सबसे पहले तो पूरे बॉडी को आप समर्पित कर देते हैं। हमने पूरे बॉडी को आकाश को समर्पित किया और सारी ऊर्जा को ऐसे हमने लिया। और आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे और पैर को आप उठाएंगे, तो आप इनहेल करते हुए और फिर ऐसे जब हम आएंगे रखेंगे तो एक्सहेल करते हुए हम वापिस आएंगे। ये तो हो गया हमारा अर्ध वृक्ष आसन, ट्री पोज। जो हमारे ट्री पोज आपको दिखा रही हूँ पीछे जस्ट सामने कितने ट्री हैं, ताकि आप उसे देखें, उसे महसूस करें, इस ग्रीन हरी भरी वादियों को। और इसी प्रकार होता है पूर्ण वृक्ष आसन, माने लंबा ट्री, जो हमारी लंबे ट्री है। तो उसे हम महसूस करते हुए हम उसी प्रकार हम इसे करेंगे ऐसे। हमने क्या किया, आकाशीय ऊर्जा को लिया और हमने पाम को मिलाया। अक्सर लोग कोई ऐसे कर लेते हैं पाम को, कोई ऐसे कर लेते हैं, कोई ऐसे। आप पाम को जितना मिलाएंगे उतने आपके बॉडी में कसाव होगा। और जो हमने कहा किसी एक बिंदु को देखना, जब आप किसी एक बिंदु को देखते हैं तो आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है और आपकी नाड़ियां एक्टिव होती हैं और आपका बैलेंस ऑटोमेटिक काफी देर होल्ड कर सकते हैं आप किसी एक बिंदु को आप देखेंगे तो चलिए स्टार्ट। संपूर्ण वृक्षासन, किसी एक बिंदु को देखें और हैंड को आकाश की तरफ मूव करें इस प्रकार से और ऊर्जा को लेते हुए फिर हम वापिस, फिर हम उसी प्रकार और हैंड को खींचें, बिंदु को देखें और वापिस। ये हो गया वृक्ष आसन। ये आपके सिस्टम को मजबूत करता है, आपकी लेग को मजबूत करता है, आपके शोल्डर को मजबूत करता है और ब्रेन, सर दर्द, अधकपारी, डिप्रेशन, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। जो आप एग्जाम में डिप्रेस होते हैं तो इसे करें, देखिए इसका चमत्कार आप। चलिए अब हम अपने आसन पे आते हैं। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन, जिससे हम मन को शांत, स्थिर, जब भी आपको लगे कि हमारे सर में दर्द हो रहा है
या पढ़ते पढ़ते आप थक जा रहे हैं या किसी भी प्रकार का आपको टेंशन हो रहा है, तो आप शशांक आसन में आप आ जाएं। तो शशांक आसन में कैसे आना है? तो सबसे पहले हमें वज्र आसन का पोज लेना होता है। तो आप इस प्रकार से ऐसे मैंने आपको दिखा रही हूँ। राइट लेग हमारा ऐसे आएगा, यहाँ पे सीधा सीधा मैं आपको दिखा रही हूँ वज्र आसन। जैसे हमने दोनों लेग को कैसे करते हैं वज्र आसन। शशांक आसन का पहला पोज है वज्र आसन। तो हम दोनों लेग को इस प्रकार से सीधा रखेंगे और फिर हम राइट लेग को ऐसे हम मोड़ेंगे और फिर हम लेफ्ट लेग को इस प्रकार से लाएंगे और दोनों हैंड हमारे इस प्रकार से रहेंगे। ये हो गया आपका वज्रासन का पोज। इस प्रकार से ऐसे इसमें हम शशांक आसन को करेंगे। शशांक आसन दोनों हैंड हमारे इस प्रकार से रहेंगे ऐसे, और फिर हम हैंड को आगे की तरफ हल्का मूव करेंगे और स्लोली स्लोली हम ऐसे वापस आएंगे और सर को हम पृथ्वी से टच करेंगे। पृथ्वी माता से हम ऊर्जा लेंगे। सांस को होल्ड करते हुए, इनहेल करते हुए, फिर एक्सहेल करते हुए, इस प्रकार से फिर हम वापस। चलिए मैं साइड से भी आपको दिखा दे रही हूँ। ये वज्रासन का पोज और दोनों हैंड हमारे इस प्रकार से रहेंगे। फिर हल्का हम मूव करेंगे सामने और फिर स्लोली स्लोली इस प्रकार से हम आएंगे, डाउन करेंगे, ऊर्जा को लेंगे, माता को प्रणाम करेंगे, पृथ्वी माता को। फिर वापिस ऐसे हम वापिस आ जाएंगे। ये हो गया हमारा शशांक आसन। क्योंकि इस समय बारिश हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना हम आपको इसी बालकनी से आपको वीडियो बनाकर भेजूं, ताकि इस मौसम का भी आप आनंद उठाएं और हरी भरी वादियों का आप मजा लें। उसमें आप इस आसन को करिए, जिससे आपके बॉडी में एक ऊर्जा का संचार होगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी। तो हमने आपको ये बताया। अब हम करेंगे, जब हम लास्ट में करते हैं ना, तो भामरी प्राणायाम, इसे आप जरूर करिए। भामरी प्राणायाम इस प्रकार से राइट लेग को हमने उठाया, फिर हमने लेफ्ट को उठाया पूर्ण पद्मासन में, और फिर हमने भामरी प्राणायाम माने भौरे के गुंजन के सामान। हमें करना क्या है? ओम का हमें उच्चारण करना होगा। ओम बोलते हुए फिर हम माउथ को बंद करेंगे और फिर जो घर्षण होगा हमारे बॉडी के अंदर, उस घर्षण को हम महसूस करेंगे। फिर हम शंखमुखी मुद्रा ऐसे हम लगाते हुए और ओम को बोलते हुए उस वाइब्रेशन को हम महसूस करेंगे ऐसे।
ऐसे करना है। ईयर पे इतना प्रेशर आप दीजिए कि आपको साइड की आवाज़ आपको सुनाई न पड़े और भौरे की गूंजन आपको पूरे बॉडी में महसूस हो, जिससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हम एग्जाम में हम इसे करेंगे तो हमें रिलैक्स मिलेगा और हम डिप्रेशन से बच जाएंगे। फिर हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए इस प्रकार से। ऐसी ज्ञान मुद्रा करते हुए ज्ञान केंद्र पे डार्क ब्लू कलर स्मरण करते हुए अपने इष्ट का ध्यान करते हुए फिर अ, उ और म का उच्चारण करें। ओ मा फिर तीनों शब्दों को जोड़ के उच्चारण करें। देखिए प्रभाव इसका। फिर मन ही मन ओम ओम बोलते रहें और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते रहें और फिर पाम को रब करें और फिर अपने आइस को आप खोल दें और अपने इष्ट को आप प्रणाम करें और फिर आप थोड़ी देर शवासन में इस प्रकार से आप लेट जाएं, बॉडी को रिलैक्स करते हुए और फील करते हुए कि आकाश से ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारी पूरे बॉडी पे आ रही है और पूरे बॉडी पे आपके फूलों की बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें पड़ रही हैं आपके पूरे बॉडी पे। चिड़ियों की चड़चड़ाहट, भौरों का गुंजन, सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हुए फील करें। फील स्टे ऑन योर बॉडी। मेरी बॉडी फैल रही है और फिर उसे संकुचित करें, फिर फैलाएं, फिर संकुचित करें और इस प्रकार से अपने बॉडी को 100 के सामान समझें। हमने अपने बॉडी को, अपने इष्ट को हमने समर्पित कर दिया और हल्का महसूस करें। देखिए आप पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपकी सारी टेंशन खत्म और आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे से पढ़ें और इस प्रकार आगे को आप बढ़ते रहें। ये मत सोचे कि हमें डिप्रेस हो रहा है, हमें एग्जाम से घबराहट हो रही है। किसी को फोबिया होता है एग्जाम का कि सब कुछ आने के बावजूद जब एग्जाम आता है तो एक फोबिया हो जाती, आते हुए भी वो बच्चा कर नहीं पाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ पेरेंट्स को भी बच्चों को आप ज़्यादा उनका सहयोग करें, उनको योग आसन की तरफ आप रुझान दें और बच्चों की क्षमता के अनुसार ही उन्हें पढ़ने दें। आप उन्हें करिए लेकिन किसी की आप तुलना मत करिए। हर बच्चा मेहनत करता है और हर बच्चा कुछ न कुछ बनना चाहता है। इसलिए अपने बच्चों को इन सब एक्सरसाइज और व्यायाम को आप कराएं और देखें कितना लाभ होता है। और बच्चों को मैं विशेषकर प्रणाम करती हूँ। आप किसी प्रकार का टेंशन न लें और शांत रहते हुए एग्जाम को
आप उसे करें, 100% आप अव्वल रहेंगे। तो आपने मेरी वीडियो को इसी प्रकार आप बढ़ाते रहें और मेरे वीडियो को आप देखते हुए इन सब चीज़ों को आप करिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।